So yes, what we have learned in the last lecture, we have calculated the set speed in case of an death well. Have you noted or not? What is the sub speed for the bike rider? What is the sub speed for the bike rider when he, yes, in case of an death well, sub speed क्या होगी उसके लिए? Yes, which is equal to V should be greater than or equal to under root of G R by U, that we have learned in the last lecture. And we have also calculated the value of this velocity that we have to keep. हमने वेलोसिटी भी निकाली थी, उसका फॉर्मूला आ गया था v is greater than or equal to under root of gr by u, and the minimum velocity that he has to keep, minimum velocity जो जरूरी है उसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए वो है तुम्हारी जी आर बाई यू, कम इतना वेलोसिटी तुम्हें लगेगा इन दैट केस. नाउ we have learned about the death valve. All these are the applications of what? Circular motion. हम जो भी स्टडी कर रहे हैं अभी ये क्या है? applications है circular motions के, बराबर है. Now the next topic that we have to learn, yes, that is banking off road. Very very important. उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है banking off road के ऊपर. So note down the topic that is banking off road. Note down the topic that is banking off road. Yes, so the topic we are going to start, that is banking off road. Banking off road. Of course हम सब लोगों ने बैंकिंग देखा है, रोड सरफेस का टिल्टिंग इसे बोला जाता है, और एक तरीके से दैट इज टिल्टिंग ऑफ रोड. टिल्टिंग ऑफ रोड. सो ये टॉपिक है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड और टिल्टिंग ऑफ रोड. क्लियर? जिसमें हम रोड सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट करने वाले हैं और देखने वाले, और क्यों जरूरी है टिल्टिंग, बैंकिंग क्यों नेसेसरी है. When you are running on highways, you will observe that there is, when we are going to take a turn of a car, when we have to take a turn of a car, then in turning, okay, during turning वहां पे कुछ तो भी ऐसा रोड टिल्ट रहता है, it is tilted by up to a certain height. You will observe that this particular road surface, it is tilted by certain theta with the horizontal surface. जो भी horizontal surface है वहां से थोड़ा सा वो tilt रहता है. So why it is necessary? Tilting क्यों जरूरी है, बराबर है. So why it is necessary? banking of road क्यों जरूरी है, उसका यूज क्या है, फॉर्मूलीज क्या है, बराबर है. So वो सब हम इसमें देखने वाले एक कंसेप्ट में, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. तो उससे पहले हमें देखना है अनबैंक रोड सरफेस. दो टाइप के रोड होते हैं, बराबर. रोड सरफेसेस आपने देखा होगा, जो भी हमारे रोड सरफेसेस है, ठीक है. आता जर बघायचं झालं रोड सरफेस बद्दल, तर मला सांगा आपल्या सोसायटीचे रोड सरफेस असतील, सोसायटी किंवा कॉलनीचे रोड सरफेस बघा. इथे तुमचं टाउन आहे, बरोबर आहे, हे तुमचं हाऊस आहे. अशा तुमच्या हाऊसच्या बाजूला हे तुमचे कॉलनीचे किंवा सोसायटीचे रोड्स गेलेले आहेत, बरोबर आहे. आता इथे सुद्धा टर्निंग आहे, बरोबर आहे. इथे सुद्धा काय टर्निंग आहे. इथे समजा एक काहीतरी हाऊस आहे, बरोबर. हे एक हाऊस आहे, इथे एक घर आहे, बरोबर. अशा प्रकारे. येस. सो नाउ नेक्स्ट. सो इथे सुद्धा बघा, हा सुद्धा काय तुमचा रोड आहे. मग मला सांगा सोसायटीच्या रोडला कधी तुम्ही बघितलेला आहे का? सर इथे सुद्धा टर्निंग आहे, हा टर्निंग आहे सर. मग इथे इन दॅट केस वी आर गोइंग टू प्रेफरिंग दी टिल्टिंग. आपण तिथे टिल्ट करतो का रोड सरफेस? टिल्ट करतो का? ओके. इन दॅट केस तिथे टिल्ट केलेला बघितलाय का सोसायटीच्या रोडला कधी? नाही, बरोबर आहे. बट इन केस ऑफ एन हायवेज, हायवे जर बघितलं असेल, जस्ट we are having the NH 361 highway, that is the Nagpur to Tuldapur highway that we have. Okay, so in that case you will observe in most at the turning there is a tilting of road surface. काहीतरी असा टिल्ट केलेला आहे रोड सरफेस, दिसतोय तुम्हाला, बरोबर आहे, हायवेजला. बट इन our society road or normal road surfaces तिथे तुम्हाला tilting visible नसतं. So we have to calculate the set speed in both the cases, because we have to drive our vehicle or a car
इन सिटी एंड आउटसाइड द सिटी ऑन हाईवे ऑल्सो, बराबर है, हमें कार चलानी है बोथ द रोड सरफेस पे, ओके, सोसाइटी के रोड भी चलाना है और अपने हाईवे भी चलाना है। सो इन दैट केस वी हैव टू डिराइव द सेफ स्पीड। यहाँ पे सेफ स्पीड क्या क्या रहेगी, ठीक है, बैंकिंग में क्या रहेगी, टिल्टिंग में क्या रहेगी, वो सब हम निकालने वाले। सो इसमें हम अनबैंक रोड सरफेस भी देखेंगे, दैट इज अनबैंक। इसको जो भी रोड सरफेस है ऐसा, उसमें कोई टिल्टिंग नहीं रहता, टर्निंग है मगर टर्निंग है। जैसे अगर हम आपके पास में कोई तो भी ग्राउंड है, ठीक है, उस ग्राउंड में ऐसा कोई तो भी रोड है, बराबर रोड, तो यहाँ पे कोई टिल्टिंग प्रोवाइड किया जाता है क्या? नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में नहीं प्रोवाइड किया जाता। सो दीज आर रोड्स आर कॉल्ड एज अनबैंक रोड, अनबैंक रोड सरफेसेस। These road surfaces are called as unbanked road surface. These road surfaces are called as unbanked road surfaces. Okay, those roads which do not have a tilting, उसमें कोई tilting नहीं दिखेगा तुम्हें, road surface में कोई tilting नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे कोई tilting दिख रहा है? नहीं, सीधा आ रहा है, वो सीधा जा रहा है। So in this case there is no tilting of road surface, no tilting of road surface will be there. So that are the unbanked road surfaces, that are the unbanked road surfaces. So इस टॉपिक में हमें कैलकुलेट करना है सेफ स्पीड in case of an unbanked road surfaces and safe speed in case of an tilting road surfaces. In both the cases उसको हम banked road surface भी बोलेंगे, ठीक है। So once again अगर road surface को अगर हम categorize करें road surfaces, बराबर, तो ये पार्ट थोड़ा सिविल का है, बराबर। रोड सरफेस इसको हम कैटेगराइज करें तो ये आता है पहला तो बैंक्ड, BANKD, बैंक्ड, उसको बोला जाता है दैट इज टिल्टेड, TILTED, टिल्टेड, ओके। और अनबैंक्ड रोड सरफेस, अनबैंक्ड रोड सरफेस दैट इज और विदाउट टिल्टिंग, विदाउट टिल्टिंग, टिल्टिंग यानी कि वहां पे, और विदाउट इंक्लिनेशन, विदाउट इंक्लिनेशन, कोई इंक्लिनेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में, ठीक है, दैट इज, और नो थीटा, और बोल सकते इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? विथ इंक्लिनेशन, विथ इंक्लिनेशन, लिखो, लिखते जाओ नोट्स, ठीक है, कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। सो विथ इंक्लिनेशन, सो इन बोथ द केसेस हमें क्या करना है? इन बोथ दिस कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, लिखो, वी हैव टू कैलकुलेट सेफ स्पीड फॉर कार, जो भी हमारी कार है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना है? सेफ स्पीड निकालना। कार यानी कि उसमें सब आ गया, अभी कार यानी कि सब टाइप, अभी कार का जो भी है, जैसा हेवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, उसमें सब आ गए, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ हमारी कार के लिए ऐसा नहीं, सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज वी हैव टू सी बैंकिंग ऑफ रोड में हमें ये देखना है। इसमें और भी कैटेगरी है, विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन भी हम देखेंगे इसमें, विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन, वो बाद में समझाता हूँ मैं। इसमें बैंकिंग टिल्ट में हम विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन भी देखने वाले हैं, ठीक है। बैंक और टिल्टेड विद इंक्लिनेशन, इसमें भी हम दो डेरिवेशन लेंगे, दैट इज विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। सो टोटल फॉर्मूलेज देखो यहाँ पे कि there will be a 3 formulas after completion of this topic। देखो सबसे पहले हम अनबैंक स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम अनबैंक स्टडी करेंगे फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बैंक में, बैंक में विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन, यानी तुम्हारे पास में 3 डिफरेंट केसेस आर देयर, ओके, 3 डिफरेंट केसेस आर देयर, सेकेंड एंड द थर्ड। सो बैंकिंग ऑफ रोड सरफेस में हमें 3 डेरिवेशंस मिलेंगे, 3 डेरिवेशंस मिलेंगे। सो नोट डाउन इट। सबसे पहला है अनबैंक, देन बैंकिंग के केस में विद फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। क्लियर है? चलो, so today we are going to find out the safe speed on unbanked road surface, on unbanked road surface।
अनबैंक रोड सरफेस जो पे टिल्टेड नहीं रहेगा, सोसाइटी का रोड टिल्टेड नहीं दिखता है, बराबर है, सोसाइटी का रोड टिल्टेड नहीं दिखता है, तो उस केस में हमें क्या स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, सो दैट व्हीकल शुड नॉट स्कीड, तुम्हारा जो भी व्हीकल है वो स्किड नहीं होना चाहिए, रोड सरफेस छोड़ के वो भाग ना जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्किड ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए हमें मिनिमम स्पीड क्या मेंटेन करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्लियर नाउ, यस, एक थोड़ा सा इसका देख ही लेंगे क्या, दैट इज किस तरीके से रहता है बैंक रोड सरफेस, सो दिस इज द बैंक रोड सरफेस, देख रहे हो टिल्टिंग, टिल्टिंग देख रहे हो, थोड़ा सा टिल्टिंग है, ठीक है, सो ये कंप्लीट आने वाला है अभी, सो इन दिस केस चलो क्लियर, so now note down the heading, that is what is the safe speed for unbanked road surface that we are going to calculate now, note down the question note down करो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे इसको अभी हम, क्वेश्चन नोट डाउन करो, दैट इज derive an expression for maximum possible speed for a vehicle to move on horizontal surface, so we have to calculate the expression for maximum possible speed for a vehicle to move on a horizontal surface, इसको ही लिखो, और अनबैंक रोड कैसा है, अनबैंक है, उसमें बैंक किया हुआ नहीं है, ओके, सो first of all we will draw the road surface, draw the road surface, yes, one more thing that I would like to tell you, what would be the possible sequence when you are going to derive any derivation, देखो इधर थोड़ा सा ध्यान दो, so when you are going to derive any expression, then what is the steps, क्या steps रहेंगे तुम्हारी, सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन अगर तुम्हें डिराइव करना है, कोई भी एक्सप्रेशन, डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर्मूले के लिए हम जो भी लेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें लिखना है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, कोई भी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, देखो क्योंकि एक्सप्रेशन आते हैं फिजिक्स में पूछे जाते हैं, सो सबसे पहले तुमको ड्रॉ करना रहता है, अगर वहां पे कोई डायग्राम है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, these are the steps to solve the derivation, note down कर लेना, first we have to draw the diagram, second step is what, yes you can see it over here, second step यस, सो सेकेंड स्टेप डायग्राम होने के बाद में रहते हैं तुम्हारा कंसीडरेशन सेक्शन, कंसीडर, इसमें जो भी हमने डायग्राम में लिखा है, जो भी ड्रॉ किया है, जैसे मास लिया है, वेलोसिटी लिया है, एक्सेलरेशन लिया है, तो सब को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वेरिएबल,
जो भी हमने लिए जैसे मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसका डिनोटेशन, वेरिएबल एंड डिनोटेशन डिनोटेशन तो पता है ना। डायग्राम हो गया, कंसीडर हो गया। देन थर्ड सीक्वेंस है तुम्हारा सॉल्यूशन। इसमें एक्चुअल में हम जो भी फिजिकल कंसेप्ट्स हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट वो यूज करेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला और एक्सप्रेशन। ठीक है, कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें। सो सबसे पहला स्टेप्स है तुम्हारा डायग्राम, और ये जो स्टेप्स है ये हर एक डेरिवेशन के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, हर एक डेरिवेशन के लिए कॉमन रहेगा, हर एक डेरिवेशन के लिए कॉमन रहेगा। जैसे अभी इसके पहले भी एक डेरिवेशन था हमारा, दैट इज इन केस ऑफ एन डेथ वेल व्हाट इज द सेट स्पीड। सो वहां पे भी हमने पहले डायग्राम निकाला, कंसिडरेशन हम लिख सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस कंसीडर द मास, व्हीकल, v and all these things and acceleration. So now here we will go step by step. First we have to draw the diagram of unbanked road surface. Unbank है यानी कि वो स्ट्रेट है। यहाँ पे हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं उस कार को और रोड सरफेस को। So in that way we are going to draw it. So let us suppose this is our car. ये हमारी एक कार है, ठीक है। Okay, so now it is having the two wheels. Yes, we are going to draw the wheel. ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, व्हील ऐसे नहीं रहते, ऐसे रहेंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू से ऐसे दिखे, फ्रंट व्यू से ऐसे नहीं दिखेंगे, फिर भी हम दिखा रहे हैं। दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू है, क्या है, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे मैं ड्राइवर का विंडो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ड्राइवर का विंडो है और यहाँ पे तुम्हारा स्टीयरिंग है ड्राइवर का। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रंट व्यू के, ठीक है, क्लियर। फ्रंट व्यू है, स्टीयरिंग भी दिखा दिया, क्लियर। अनबैंक्ड रोड सरफेस, सो स्ट्रेट रोड सरफेस है, उसके ऊपर एक व्हीकल है। नाउ इट इज नॉट बैंक, टिल्टेड नहीं है। देन व्हाट इज द सेट स्पीड व्हेन यू टर्न। लेट्स सपोज इट टेक्स एंड टर्न, यहाँ पे उसका एक सेंटर है। लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर, ये उसका है सेंटर यहाँ पे, ओके। सेंटर दैट इज, उसको हम डिनोट करेंगे सी से, बराबर है। और फिजिक्स में मैंने बोला है कोई भी अगर बड़ा मास है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एज अ पॉइंट मास। क्या कंसीडर करते हैं हम उसको, पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। अब ये तो कार है, व्हीकल है, तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे उसको हम कंसीडर करें उसका कंप्लीट मास जो है, स्टीयरिंग का, व्हील का, पैसेंजर का, सभी वो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास, बराबर है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास हमने ले लिया यहाँ पे, क्लियर। सो रेडियस ऑफ टर्न हमें दिखाना है यहाँ पे, रेडियस ऑफ टर्न। Here let's suppose this is the radius of turn from the center of mass to the center, that is r, that is radius, turning radius। वहां से वो टर्न ले रहा है ऐसे, ठीक है, क्लियर, ओके, डन। सो कंसीडरेशन में तुम्हें क्या, डायग्राम तो हो गया, कंसीडरेशन में हमें क्या क्या लिखना है, यस, क्या नोट डाउन करोगे कंसीडरेशन सेक्शन में, कंसीडर में, ओके। कंसीडर, क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, that a car or vehicle is going to take a turn, going to take a turn on unbanked road surface, on unbanked road, unbanked road, okay। Let, इसमें आ जाएगा वो, let, that is r be the turning radius, turning radius, बराबर है, turning radius, that distance by which it going to take its radius। then हम m consider करेंगे, that is mass of vehicle, mass of vehicle, small m क्या है, that is mass of vehicle, okay। let's suppose
v be the velocity of vehicle, v क्या है, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। ओके, देन हमें पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव आल्सो स्टडीड द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा, बराबर है, दैट इज म्यू। सो लेट म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बोलो ये फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, बोलो बिटवीन, यस, रोड एंड टायर, रोड और टायर के बीच में का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? और इसमें क्या क्या आता है तुम्हें पता है? एक फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा, बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। लेट सपोज हम उसे एफ आर से डिनोट करते हैं। लेट सपोज एफ आर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। एफ आर इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। एफ आर इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। चलो अभी इस डायग्राम में जो भी हमने व्हीकल दिखा दिया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी हम निकाल लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पता है ना? तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम मुझे पता हो, इसका वेट जो होगा वो कहाँ पे एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कहाँ पे एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg विल बी इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस, so next, that is normal reaction which is exerted by the road surface. Normal reaction which is exerted by the road surface, it is, yes, exactly, vertically upward normal reaction provided by the road surface क्या होगा? exactly upward. यस, न्यूटन्स लॉ पता है ना? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम अगर खड़े हो तो तुम्हारा अर्थ भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तुम्हें ऑफर कर रही है, बराबर है। सो कार वहां पे खड़े तो अर्थ भी कोई फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगी, दैट इज हमने डिनोट किया उसको एन। तो यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा, एफ आर तो लिख लिया, एफ लेट वेट बी द, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज डब्ल्यू, that is w is equal to the weight of vehicle, weight is equal to mg is equal to weight of vehicle, weight of vehicle. Next, that is capital N is equal to the normal reaction, normal reaction, okay, yes, normal reaction offered by the road surface, लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम में? और कौन सा फोर्स यहाँ पे लगने वाला है? फिजिक्स का कौन सा फिजिकल, ओके, कौन सा फोर्स लगने वाला है? हमने कल देखा था, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स है ना। ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो दैट वी हैव टू इंडिकेट हियर, हमें उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर है। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कहाँ पे लगेगा? अभी बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? देखो मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, देखो। लेट अस सपोज दिस इज द, लेट्स सपोज दिस इज द कैल्सी, इट इज अ व्हीकल, बराबर है, एक व्हीकल है। नाउ तुम्हारे तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ही इज गोइंग टू, नाउ दिस पर्टिकुलर व्हीकल इज गोइंग टू टेक अ टर्न, बराबर है, टर्न ले रहा है, स्ट्रेट रोड सरफेस है। मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक में मूव हो रहा है, बराबर है, सर्कुलर ट्रैक में मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करेंगे? आउटवर्ड पुल करने की कोशिश करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? आउटवर्ड पुल करने की कोशिश करेगा। यानी कि पॉसिबल मोशन क्या है? ओके, स्ट्रेट रोड सरफेस में कुछ नहीं होगा, मगर जैसा ही वो टर्न लेने जाएगा, बराबर है, जैसे ही वो टर्न लेने जाएगा तो वो आउटवर्ड पुल करेगा, आउटवर्ड स्किड होगा, बराबर है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ही वो टर्न लेगा तो आउटवर्ड पुल होगा, बराबर है, आउटवर्ड स्किड होना हो जाएगा ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट ओके, कौन सा फोर्स तुम्हें बचाएगा यहाँ पे? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स बचाएगा? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे होगा? मोशन किस डायरेक्शन में है? देखो बता मुझे, मोशन देखो, मोशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CF लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे आउटवर्ड खींचने की कोशिश कर रहा है, बराबर है।
ओके कोई भी व्हीकल तुम भी लो, तुम व्हीकल कार ले रहे हो, कोई भी व्हीकल जब टर्न कर रही है तो उसको आउटवर्ड एक पुल फोर्स वहां पे पुल करेगा, दैट इज हमने उसके बारे में लर्न किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी ट्राई टू मूव आउटवर्ड, उसको स्किड करने की कोशिश करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, वो है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है। इसके अपोजिट में तुम्हें पता है ये व्हीकल्स जो है तुम्हारा टायर जो है वो आउटसाइड मूव होंगे, बराबर है, मगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पता है ना, इसके पहले प्रॉब्लम में बताया पीपीटी में, ठीक है। सो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन। अभी देखो मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मोशन कहाँ पे हो रहा है, दैट इज आउटवर्ड, ओके आउटवर्ड स्किडिंग ऑफ व्हीकल। सो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, उधर उसको अंदर लाने की कोशिश करेगा, उस कार को और बाइसिकल को अंदर लाने की कोशिश करेगा, बराबर है, कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। सो मोशन ड्यू टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आउटवर्ड, बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। सो हमेशा याद में रखना है तुमको, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कैसा लगेगा, दैट इज इनवर्ड, इस तरीके से यहाँ पे इनवर्ड लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एफ आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। नहीं तो सर मोशन तो ऐसा रख ले, फ्रिक्शन ऐसा नहीं, मगर ड्यू टू एट द टाइम ऑफ टर्निंग, ये जो भी सिचुएशन है हम टर्निंग की सिचुएशन ले रहे हैं, जब व्हीकल टर्न हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से वो बाहर स्किड करेंगी, बराबर है, क्या बोला है मैंने, ओके जब व्हीकल टर्न हो रही है तब वो व्हीकल बाहर स्किड होने की कोशिश करेंगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मगर फ्रिक्शनल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बराबर है। सो दैट इज नथिंग बट द एफ आर, क्लियर है, yes clear। So now we have to calculate the set speed in that case। so consideration हो गया पूरा, क्लियर, कंसिडरेशन हो गया, नोट डाउन करो यहां तक के। चलो कंसिडरेशन आने के बाद में कौन सा स्टेप है अपना, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते यहाँ पे, चलो थर्ड स्टेप दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक्चुअल में हम लिखेंगे कि कौन से फिजिकल फॉर्मूलेस यहाँ पे, जो भी फॉर्मूलेस यहाँ पे अप्लीकेबल होने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, सबसे पहले बताओ, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। हियर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें स्टेट बोर्ड के लिए मार्क्स रहते हैं, तो डायरेक्टली भी लिखना तो थोड़ा मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं सो दैट यू विल गेट द मार्क्स, बट इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, यस। सो यहाँ पे कौन किसको बैलेंस करेगा बताओ। अभी ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, अगर व्हीकल ऊपर उड़ रहा है क्या नहीं ना, नीचे जा रहा है क्या नहीं, तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, दिस नॉर्मल रिएक्शन, यस बैलेंस, यस नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस किसको, mg, दैट इज वेट ऑफ द व्हीकल, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg, बराबर है। तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन, एक्चुअली इसे क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बराबर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम लेते हैं हमेशा, दैट इज समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, ये तुम्हें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे ही दे दिया मैंने, y डायरेक्शन की सभी फोर्सेस यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो n इज इक्वल टू mg मिल जाता है, क्लियर। सो सिर्फ तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, n बैलेंस द mg। नाउ मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, बराबर है, कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, बराबर है, कौन बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, फ्रिक्शनल, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, बराबर है। सो नेक्स्ट कंडीशन दैट वी हैव टू राइट डाउन हियर, दैट फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर, मुझे बताओ ये स्किड नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, किससे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ओके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, बराबर है। फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस, इन ऑर्डर, ओके, इन ऑर्डर टू कीप vehicle, okay, vehicle do not turn or skid, do not turn or skid
आउटसाइड द रोड सरफेस, आउटसाइड द रोड सरफेस, रोड सरफेस के बाहर वो जानी नहीं चाहिए, बराबर है। इन ऑर्डर टू कीप द व्हीकल ऑन रोड सरफेस और डू नॉट टर्न और स्कीड आउटसाइड, वो बाहर नहीं जाने चाहिए, इसीलिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है, ठीक है, क्लियर करो इसको। नेक्स्ट, अभी देखो इसको क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो दो कंडीशन मिल गई तुम्हारे पास में। फर्स्ट कंडीशन है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, एंड सेकंड कंडीशन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए, तभी जाके वो व्हीकल वहां पे रहेगी, नहीं तो अदरवाइज ओके फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया तो बाहर फेंक देंगे, बराबर है। तो तुम्हें पता है कल फ्रिक्शनल फोर्स क्या था तुम्हारा, बोलो फ्रिक्शनल फोर्स क्या था। यस, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा है ना कल, दैट इज Fr। फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा है ना कल, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा होगा। यस, तो नाउ ओके वी नो दैट, इसको हम बोल देंगे दैट इज वी नो दैट, बराबर है, वी नो दैट क्या है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत गंदा हैंडराइटिंग, ठीक है WKT लिख लेते हैं, WKT, बराबर है। सो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे, mv स्क्वायर बाय r। ओके क्लियर। So frictional force, yes, what is the frictional force in this case, बोलो frictional force क्या है तुम्हारा, frictional force क्या है पता है ना, mu into n that is normal reaction, mu into n that is normal reaction, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, बराबर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये भी तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 ही हो गया, बराबर है। सो नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अभी दो इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, ये भी बताया तुमको। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, और एक इक्वेशन लिख लेंगे, वी नो दैट, क्या पता है तुम्हें, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और हमें ये भी पता है दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, mg। सो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3, बराबर है। इक्वेशन 1 से हमें नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और ये हमारा प्रीवियस लेसन था फ्रिक्शन का, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने तुमको, फ्रिक्शन इज Fr है, Fr इज इक्वल टू म्यू इनटू n। देयरफॉर देखो अभी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मी mg है, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है। हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर दो यहाँ पे। सो इक्वेशन, इक्वेटिंग इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस को इक्वेट करो फास्ट, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, वी हैव लेस देन 1 मिनट, सो बोलो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू म्यू mg, बराबर है, क्या कैंसिल हो जाएगा वो तो बोलो फास्ट। सो mm गेट कैंसल, सो क्या बचेगा, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज म्यू ओके g डिवाइडेड बाय r रहेगा, तो r किधर जाएगा, इधर, बराबर है, v स्क्वायर बाय r होगा। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू r g, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ शेप स्पीड, बराबर है, क्या रहेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेप स्पीड। सो इसको कैसे लिखोगे, चलो फास्ट बोलो जल्दी, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू r g, v is equal to under root of mu r g, v is equal to under root of mu r g, this is the shape speed for a vehicle for do not skid on a horizontal road surface, very very important formula, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो सेफ स्पीड है ये मास ऑफ द व्हीकल के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं डिपेंड है, इट डज नॉट, डू नॉट डिपेंड ऑन, देखो डज नॉट डिपेंड ऑन, does not depend on mass, does not depend on mass, व्हीकल के मास के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं, किसके ऊपर डिपेंड है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है, टर्निंग रेडियस के ऊपर डिपेंड है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ टर्निंग रेडियस और म्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे डिपेंड है वो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेडियस ऑफ दैट इज
turning radius. Clear? Note down it fast or take screenshot.